नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जैसे कि आपको पता था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन था, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी को पुलिस प्रशासन द्वारा उठा लिया गया, जिसमें अशोक रावत जी की तबीयत खराब हो गई। वे हॉस्पिटलाइज थे। हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पर कुछ पत्रकार उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, क्योंकि समाचार भारत की एक बड़ी टीम वहां पहुंची थी। उन्होंने कमांडर अशोक रावत जी से क्या बड़े सवाल जवाब किए, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और कमांडर अशोक रावत जी ने आगामी आंदोलन के बारे में भी चर्चा की है, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक। चलिए जानते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने क्या बोला। ने बिल्कुल सही कहा। 10 साल हो गए हमें आंदोलन करते हुए, और संगठित बनकर एनएसी के बैनर तले 8 साल हो गए। और इस दौरान हमारे आंदोलन में गली मोहल्ले से लेके, शहरों से लेके, हर सिटी से लेके 27 राज्यों में, कई जगह तालुका में, कई जगह ग्राम स्तर से लेके आंदोलन हुए हैं। और बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा विषय है। विषय यह है कि जिन लोगों ने अंशदान किया, जो औद्योगिक कर्मचारी है, औद्योगिक क्षेत्र के भारत में जितने कर्मचारी हैं, उनका विषय है। उनको पूरा काम करा लेते हैं, जैसे पहले भी था ब्रिटिशों के काल में, और फिर पूरा कार्यकाल होने के बाद में उनसे पैसे लेते पेंशन के लिए, और उसके बाद पेंशन मिलती है 500-700। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 36,60,000 लोगों को 1,000 से नीचे पेंशन है। टोटल 78 लाख पेंशनर्स है। आधे तो लगभग यही हो गए, आधे तो यही हो गए। और ये जो लोग हैं, इतने कम पैसों में 2 लोग 60 साल की उम्र के बाद कैसे जिएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि सभी की पेंशनें बढ़ रही है, चाहे वो वृद्धापकाल पेंशन हो, वो 3,500 हज़ार, कई जगह 3,500 दे रहे हैं। तो एक घर में एक बूढ़ा बूढ़ी 6,000 रुपये लेके जाते हैं विदाउट कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली आपने देखा होगा, सरकारी जो एनपीएस थी उसका यूपीएस करके थोड़ा सरकार का कंट्रीब्यूशन उसमें बढ़ाया। फिर दूसरा आपने देखा होगा, एमपी एमएलए की पेंशन रेगुलर बढ़ रही है। तो सभी की पेंशन अगर बढ़ रही है उससे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारी पेंशन जो कंट्रीब्यूटरी है, वो आप हमें 1,000 रुपये पे अटका के रखें, और वो भी 60 साल की उम्र के बाद, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो इसमें अशोक जी, जो 2022 का निर्णय अंतिम है अभी तक सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तो कोई निर्णय आया नहीं है इसमें। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। हाँ, एक है मिनिमम पेंशन, जो हमारी डिमांड है 7,500 और महंगाई। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो हायर पेंशन के बारे में है। बिल्कुल। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए पेमेंट है, और आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए पे आपको पेंशन मिले, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भाई, आप 1 लाख पे पेंशन लो, लेकिन 8.33 जो आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन की तौर पे जाता है, उसको आप ब्याज के समेत भरो। अच्छा। उस समय के से, और फिर वो आपका डिमांड आपके पास वो आएगी, वो डिमांड आप भरो, और फिर आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको कितने साल रिटायरमेंट के हुए उतना एरियर्स भी मिलेगा। ठीक। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ हायर पेंशन के लिए, ये हायर पेंशन के लिए। अब हायर पेंशन में उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, आपने बोला वैसे। सबको लगता है मुझे हायर पेंशन मिलेगी। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन हायर पेंशन का यह है, कई लोगों को फ़ायदा है। वो फ़ायदा उन लोगों को है जिनका एरियर्स ज़्यादा बनता है, या जिनकी उस टाइम पे सैलरी ही ज़्यादा थी। और वो पुराने एम्प्लॉय थे, ताकि उनको एरियर्स ज़्यादा देना पड़े, ज़्यादा पहले से रिटायर हो चुके हैं, तो उनका एरियर ज़्यादा बढ़ेगा। तो एरियर्स बढ़ेगा और डिमांड कम होगी, या डिमांड बढ़ेगी तो एरियर्स भी बढ़ेगा। तो इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक ए स्क्वेयरिंग ऑफ। ओके। अब कम ज़्यादा 1-2 लाख रुपए या तो देना पड़े या लेना पड़े। हाँ, अब उसके बाद उनको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। अब इसमें कई लोगों का मानना ये भी है
कि भैया मैं इतने पैसे उसको दे दूं भरूं, हम्म, और कल अगर मेरा खुदा न खास्ता हम बुढ़े लोग हैं, कल हाँ, मेरा कुछ हो जाता है तो मेरे पैसे तो डूब गए, पेंशन खाना दूर, मेरे पैसे ही डूब गए। ऐसे ही डूब गए। आपने जाना कि किस प्रकार से कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ और किस प्रकार से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगामी आंदोलन और साथ ही पेंशन धारकों की समस्या के बारे में चर्चा की। इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समाचार भारत की इस टीम को, जो कि उन्होंने कमांडर अशोक रावत जी का इंटरव्यू लिया और कमांडर अशोक रावत जी के साथ चर्चा की। और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ, इसलिए लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।